ऑलराइट गाइस, नोटिफिकेशन आ चुकी है आईसीए की तरफ से अगर आप करना चाहते हो ऑप्ट आउट। ओके, अब कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑप्ट आउट कर सकते हैं? नंबर 1, जो कि करंटली कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको अभी कोविड है, अगर आप अभी कोरोना फेस कर रहे हो तो आप ऑप्ट आउट स्कीम को अवेल कर सकते हो। ओके, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपको कोरोना नहीं है बट आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर कोविड है तो उस केस के अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब या फिर जिस एरिया में स्टूडेंट रह रहा है, रेजिडेंस है, वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया है बाय CGST। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स, मतलब एग्जाम की जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट तक, मतलब ऑप्ट आउट विंडो ओपन तो अभी हो गई 7 नवंबर को, बट ये आपके एग्जाम डेट तक जो लास्ट डेट है तब तक ये विंडो ओपन रहेगी। मतलब आप किसी भी टाइम कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है? या तो आपको कोविड पॉजिटिव, या तो आपके फैमिली मेंबर्स, या फिर जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वो हो गया डिक्लेयर भैया कंटेनमेंट जोन। ठीक है, अब इधर देखो, जितने भी बच्चे अगर कभी भी ऑप्ट आउट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे नवंबर 2020 के एग्जाम साइकिल से शिफ्ट होके हो जाएंगे Jan 21 या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ Feb 2021। ठीक है, आपका एग्जाम पड़ रहा था नवंबर 20 बट ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा Jan 2021। ओके, ऑटोमेटिकली। अब बीच में अगर आपकी कोई एग्जामिशन है तो वो लैप्स नहीं होगी, आपको दोबारा से कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करनी, आपका नवंबर वाला अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। बेसिकली आपको किसी भी तरीके से अगर आप ऑप्ट आउट लेते हो, अगर आप 3 कंडीशंस को में कहीं पे भी फॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नवंबर अटेम्प्ट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब ICI के जो बच्चे हैं भाई CA कर रहे हैं तो चालाक तो होंगे, तो एक कंडीशन डाल दी है, ध्यान से सुनना। इफ in case the student appears for some of the papers in a particular group and subsequently he or she opts out for any reason, for example आपके 4 पेपर थे, आपने 3 पेपर दिए और लास्ट पेपर से 1 दिन पहले आपने कर लिया ऑप्ट आउट क्योंकि आप तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते थे, मतलब या तो कोविड आपको हुआ, या फिर आपके फैमिली मेम्बर, या फिर आप कंटेनमेंट। ठीक है, he or she has to appear for all the papers in the group, मतलब ये नहीं होगा कि आप 3 पेपर दे चुके हो तो आप सिर्फ जो लास्ट वाला पेपर रह गया उसको जाके आप अटेम्प्ट कराओ, नहीं, वो वाली बात नहीं चलेगी, आपको चारों पेपर्स दोबारा से देने पड़ेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सम ऑफ द पेपर्स ऑफ द सेम ग्रुप इज नॉट अलाउड, प्लीज याद रख लेना। कहीं कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, 3 के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं और लास्ट वाला पेपर जो है हम प्रिपेयर ही नहीं करते, लास्ट में ऑप्ट आउट कर देंगे। ऐसी कोई भी चालाकी नहीं करनी। अगर आपने एक पेपर भी ऑप्ट आउट किया तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके चारों पेपर देने हैं। ओके, इन केस स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ऑल द पेपर्स इन अ ग्रुप, हो सकता है कोई एक स्टूडेंट ने सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पेपर दिए एंड ऑप्ट्स आउट इन अनदर ग्रुप, मतलब बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे ग्रुप 1 पूरा दिया और ग्रुप 2 के पेपर जो है वो नहीं किए। ठीक है, ग्रुप 2 में आपने ऑप्ट आउट किया तो वो ग्रुप 1 जो है वो ऑप्ट आउट माना नहीं जाएगा। देखो, ग्रुप इन विच ही हैज़ अपीयर्ड शैल बी टेकन एज completely अपीयर्ड एंड द स्टूडेंट हैज़ टू राइट द अदर ग्रुप इन नेक्स्ट एग्जाम साइकिल। ओके, मतलब एक ग्रुप आप पूरा दे चुकी हो, सेकंड में आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो ये नहीं कि फर्स्ट ग्रुप के भी पेपर्स माने नहीं जाएंगे। ठीक है, वो हम पूरे माने जाएंगे, बट आपको सेकंड ग्रुप में आपने 1 पेपर दिया, 2 पेपर दिया, वो सारा का सारा ऑप्ट आउट कंसिडर्ड होगा। अब अगर आपको किसी भी कारण से पॉइंट ABC के अंदर फॉल करते हो, मतलब आपको कोरोना, आपके फैमिली में किसी को कोरोना, या फिर आप कंटेनमेंट जोन को बिलोंग करते हो, तो आप उस केस में भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, बट आप चाहते नहीं जैन वाले साइकिल के अंदर एग्जाम दो, आप चाहते हो कि आप पेपर्स दो May 21 के अंदर। ओके,
स्टूडेंट्स हु आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशंस एज मेंशन्ड A to C, वो 3 कंडीशन होनी चाहिए तभी यहाँ पे बात आएगी. ओके, शैल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम नवंबर 2020 एग्जाम एंड अपीयर इन May 21. उनके पास ये ऑप्शन है कि नवंबर को छोड़ दिया और डायरेक्ट कहाँ चले गए, मई में, मतलब बीच वाला उनने नहीं दिया. ओके, हाउएवर ही शी विल हैव टू फिल फ्रेश एग्जाम, दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा, बट हिज एग्ज़ाम फ़ी विल बी एडजस्टेड, जो फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी. एंड ओनली डिफरेंशियल फीस इफ़ एनी विल बी चार्ज्ड, कोई भी जो डिफरेंशियल है, मतलब कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे थे, अब आपको बोथ ग्रुप्स देना है तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है बस. ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है ऑप्ट आउट फैसिलिटी को करने का. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल है आपकी इस वेबसाइट के ऊपर, और देखो 7 नवंबर सैटरडे 9 बजे से ये शुरू हो जाएगी. और ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द नवंबर 2020 साइकिल शैल बी कैंसल्ड, उसके बाद वो नहीं बैठ सकता. ठीक है, बी गिवन द ऑप्शन टू शिफ्ट टू नवंबर 2020 साइकिल, मतलब कि वो जो मिड वाली थी Jan 20, ठीक है, या फिर अपीयर इन May 21. जब आप अपना ऑप्ट आउट पर स्कीम फिल करोगे तब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि आप Jan में आगे जाना चाहते हो या फिर आप जाना चाहते हो May वाली साइकिल में. ओके, काइंडली नोट दैट वंस ऑप्शन फॉर ऑप्ट आउट इज टेकन इट बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ओके, तो प्लीज़ ध्यान से सोच समझकर, अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर फॉल करते हो फ्रॉम A to C, तभी आप ऑप्ट आउट के लिए जा सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, अगर ऑप्ट आउट कर रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के यहाँ पे फिल करना. अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि आप, या फिर आप हेल्दी हो, या फिर आपको लगता है कि हेल्थ वाइज आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी जान वाले साइकिल को सिलेक्ट करना, वरना प्लीज़ आप May 21 वाला ही साइकिल सिलेक्ट करना अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो. ओके, नंबर 1. नेक्स्ट थिंग, जो भी बच्चे डर रहे हैं कि कोरोना के कारण हमें बाहर जाना चाहिए कि नहीं, ओ माय गॉड कोरोना हम लेके ना जाओ समथिंग, देखो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता. ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग सच में कोई नहीं जानता, किसी ने फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना 100% लेवल पर हार्डवर्क कर सकते हैं और अपना जितना हो सके 110% लेवल पर अपना दे सकते हैं. ठीक है, टू द स्टडीज़ एंड टुवर्ड्स योर एग्जाम्स. एंड ऑल द बेस्ट गाइस. सोच समझ के डिसीजन लेना. ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारी वेबसाइट की मोबाइल ऐप की चैट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू आवर काउंसलर्स. ऑल द बेस्ट गाइस.